नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आनंद स्टडी पॉइंट अलीगंज में। तो दोस्तों, मैं साइंस आपको पढ़ा रहा था, जिसमें मैं आपको दर्पण के बारे में कुछ दर्पण के प्रकार बता चुका था। तो साथियों, आज हम बताएंगे आपको प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, कब कौन सा प्रतिबिंब बनता है, और ये जो है कौन सी किरण कहाँ से दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से गुजरती है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं। दर्पण से जो बनने वाले प्रतिबिंब होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं एक्चुअली। नंबर एक वास्तविक प्रतिबिंब और नंबर दो आभासी प्रतिबिंब। तो आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं और वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब उसे कहते हैं जब जब प्रकाश किरणें जो होती हैं ना, यानी प्रकाश जो फोकस से गुजरती है किरण परावर्तन के बाद, और जो आपकी वक्रता केंद्र से गुजरती है, वो अगर वो दोनों किरणें आप उसमें वास्तव में मिलती हुई नज़र आ रही हैं, दोनों वास्तव में मिलती हुई नज़र आ रही हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और यदि वो आभास हो रहा है, सिर्फ रेड डैश करके लाइनें दिखाई जाती हैं, यदि आभास हो रहा है सिर्फ कि ऐसा हो सकता है, तो वो आभासी प्रतिबिंब बनता है। और एक बात हमेशा याद रखें, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो सीधा बनता है, और जो आभासी होता है आभासी सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। तो आइए जानते हैं, पहले कौन सी किरण कहाँ से गुजरेगी, तब किस प्रकार के प्रतिबिंब बनेंगे। तो आइए देखते हैं बोर्ड पर। मान लीजिए ये आपका एक दर्पण है, ये मान लिया मैंने ले लिया आपका इस तरीके से, थोड़ा बड़ा करते हैं इसको। ये आपका अवतल दर्पण है, ठीक है बच्चों। कौन सा है? अवतल दर्पण, ठीक है। ये आपका हो गया मुख्य अक्ष, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या हो गया? ये वक्रता केंद्र, ये फोकस। और मान लीजिए यहाँ पर आपकी कोई वस्तु रखी हुई है, तो जो भी किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, वो दर्पण से टकराने के बाद जब परावर्तित होती है तो कहाँ से गुजरती है? फोकस से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? फोकस से होकर गुजरती है। और दूसरी किरण हम गुजारेंगे कहाँ से? वक्रता केंद्र से। और जो वक्रता केंद्र से दर्पण से टकराएगी जाके, वो वक्रता केंद्र से जो जाएगी किरण, वो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो देखिए, ये जो आपकी मुख्य अक्ष के समांतर गई, वो फोकस से टकरा कर गुजरती है, ठीक है, फोकस से होकर गुजरती है। और जो वक्रता केंद्र से गुजरते हैं, वो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो अब हम जानेंगे, अब मान लीजिए अगर यहीं पर ये होता आपका, ये तो है आपका अवतल दर्पण। क्यों? क्योंकि बाहर की ओर इस पर पॉलिश की गई है, तो इसलिए ये है आपका अवतल दर्पण। और ये है आपका उत्तल दर्पण, इसमें अंदर की ओर पॉलिश की गई है। तो इस तरीके से मान लीजिए ये आपका फोकस है और ये आपका वक्रता केंद्र है। तो यहाँ से जो भी किरण जाएगी, तो ये क्या करेगा? ये बच्चों इस तरीके से रिफ्लेक्ट करता है। ये क्या करता है? फैलाने का काम करता है। किरण गई ऐसी थी, लेकिन और ये भी ऐसी चली जाएगी, ठीक है बच्चों। अगर यहाँ से कोई किरण गुजारे तो ये इस तरीके से इधर जाएगी, ठीक है बच्चों। तो आपका मुख्य अक्ष है, ये आपका पोल है। और अगर यहाँ से कोई किरण जाएगी तो इस तरीके से। लेकिन इधर हम यदि इस तरफ से मिलाएं, तो मान लीजिए ऐसा लगता है कि ये फोकस से होकर जा रही थी, तब ये इस तरीके से जा रही है। इसे लाएं तो ये भी फोकस पे गिरेगी, ये भी। तो ये क्या हो रहा है? इधर एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है, इकट्ठी हो रही है, ठीक है, यानी अपसरित हो रही है ये किरणें। तो ये जो है यहाँ पे, अब जैसे ये तो किरण जा रही है, वास्तव में तो इधर जा रही है, लेकिन आवाज करें तो ऐसा लग रहा है फोकस से आ रही है और ये चारों तरफ फैल रही है। तो ठीक है बच्चों, तो ये इस तरीके से। अब देखो ये क्या किरण है, ये देखो, ये जो यहाँ से फोकस से होकर गुजरी है और ये वक्रता केंद्र, तो ये वास्तव में मिलती हुई नजर आई। जी हाँ, बिल्कुल, ये वास्तव में मिल रही है, इसलिए ये कैसा बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक। और वास्तविक सदैव कैसा होता है? उल्टा बनता है। और अगर इधर की बात करें, यदि इधर की बात करें, तो वो आपका सीधा बनेगा। तो एक बात याद रखना, एक ट्रिक होती है, बा उ और आ सी। तो बा से मतलब वास्तविक, बा से वास्तविक, और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा, ठीक है। और ये आ से होता है आभासी, आभासी। तो आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है, सीधा, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, वास्तविक उल्टा होता है। तो बच्चों, हम लिखेंगे नहीं, हम सिर्फ बोल दे रहे हैं आपको, यानी वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर होता है। तो बच्चों, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर होता है?
तो जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं उन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है और आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। ठीक है बच्चों, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, और ये वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है और आभासी प्रतिबिंब दर्पण के सदैव पीछे बनता है। ठीक है बच्चों, आइए लिखते हैं इसे बोर्ड पे क्या अंतर होते हैं वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में, तो देखते हैं। तो बच्चों, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर क्या होता है। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है, सीधा बनता है। और वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो बच्चों, ये मुख्य अंतर होते हैं और ये पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में। तो अब आगे हम इसको रेज करते हैं और आपको आगे की ओर बताते हैं कुछ और नया। चलिए आइए देखते हैं। अब ये जो किरणें होती हैं कौन सी, जो मुख्य अक्ष के समांतर किरण आती है, दर्पण के मुख्य अक्ष के जो समांतर किरण आएगी वो फोकस से होकर गुजरेगी, और जो प्रकाशिक केंद्र से जाएगी वो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दो काम याद रखना, यानी दो नियम है। क्या, नंबर 1, जब लिखते हैं तो जब कोई, क्या बात, तो बच्चों देखिए कैसे किरणें कहाँ से गुजरती हैं, टकराने के बाद कहाँ से जाती हैं, इनके बारे में जानते हैं। तो जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरती है। क्या होता है, जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरती है, और यदि कोई किरण प्रकाशिक केंद्र से गुजारी जाए तो वो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, दिखाते हैं आपको चित्र बनाकर। देखिए ये आपका कोई दर्पण है, अवतल दर्पण है, ये आपका अवतल दर्पण है। तो ये किरण जो मान लीजिए यहाँ से ये किरण आई, ये किरण आई, यहाँ कोई वस्तु रखी हुई है, यहाँ पर आपका वक्रता केंद्र है, और ये आपका जो है प्रकाशिक केंद्र, और ये आपका है फोकस। ठीक है, ये है ध्रुव की। तो यहाँ से ये किरण गई तो ये यहाँ टकराने के बाद कहाँ से गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। अगर ये किरण यहीं इसी वस्तु से आने वाली ये किरण अगर केंद्र से प्रकाशिक केंद्र से गुजारें तो ये कहाँ दर्पण से टकराएगी, और टकराने के बाद दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर होकर वापस लौट जाएगी। तो यही दोनों किरण, यानी जो प्रकाशिक केंद्र से आने वाली किरण, यानी जो प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली किरण और फोकस से गुजरने वाली किरण यदि वास्तव में मिल रही हैं, प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली और फोकस से गुजरने वाली किरणें दोनों यदि वास्तव में मिल रही हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है, उल्टा होता है। तो बच्चों यहाँ पर ये वास्तव में मिल रही हैं तो ये वास्तविक प्रतिबिंब हो गया, और उल्टा, और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव छोटा होता है, आभासी प्रतिबिंब बड़ा होता है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, और आगे हम सीखें, कल जो आगे वीडियो हमारी आएगी उसमें आप सीखेंगे प्रतिबिंब का बनना, यानी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, कैसे प्रतिबिंब बनते हैं। तो इनके बारे में अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों को जानेंगे, 6 स्थितियों में बनते हैं। तो कल उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, और जो हमारे चैनल पर न्यू हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।